Good afternoon, student. Today we start explanation lesson 12. लौह तुला। लौह तुला कहानी के बारे में हम इस लेसन में पढ़ेंगे। तो प्रस्तुत पाठ विष्णु शर्मा द्वारा रचित पंचतंत्र नामक कथा संग्रह से लिया गया है। इसमें मित्रभेद नामक तंत्र से संतुलित है। इसमें विदेश से लौटकर जीर्णधन नामक व्यापारी अपनी धरोहर तराजू को सेठ से मांगता है। तराजू चूहे खा गए हैं। ऐसा सुनकर जीर्णधन उसके पुत्र को स्नान के बहाने नदी तट पर ले जाकर गुफा में छिपा देता है। सेठ द्वारा अपने पुत्र के विषय में पूछे जाने पर जीर्णधन कहता है पुत्र को बाज उठा ले गया। इस प्रकार विवाद बढ़ने के कारण दोनों न्यायालय पहुंचते हैं और धर्म अधिकारी उन्हें समुचित न्याय प्रदान करते हैं। तो ये हम अभी कहानी जो है इस लेसन में पढ़ेंगे। संस्कृत में अनुवाद है, फिर इसका हिंदी में अर्थ समझाऊंगी मैं आपको। अनुवाद नंबर 1। आसीत् कस्मिंश्चिद् अधिष्ठाने जीर्णधनो नाम वाणिज्यपुत्र स च विभव क्षया देशान्तर्गन्तुमिच्छन् व्यचिन्तयत् तस्य च गृहे लौघटिता पुरुषोपार्जिता तुलासीत् तां च कस्यचित् श्रेष्ठिनो गृहे निक्षेपभूतां कृत्वा देशान्तरप्रस्थितः तत्सु चिरं कालं देशान्तरं यच्छेच्छया भ्रान्तवा पुनः स्वपुरमागत्य तं श्रेष्ठीमुवाच भो श्रेष्ठीं दीयतां मे सा निक्षेपतुला। हिंदी में इसका अनुवाद है। किसी स्थान पर एक जीर्णधन नामक व्यापारी का पुत्र रहता था। वह धन के अभाव के कारण देश से बाहर जाने के लिए चिंतित था। उसके घर में पहले से पूर्वजों का इकट्ठा किया हुआ लोहे से बना हुआ तराजू था, तो वह उसे किसी सेठ के पास धरोहर के रूप में रखकर देश से बाहर चला गया। तब कुछ समय बाद वह विदेश से लौटकर पर्यटन करके पुनः अपने नगर वापस आया और उस सेठ से कहा, हे सेठ जी, मुझे मेरी धरोहर वाली तराजू वापस दे दीजिए। अनुवाद नंबर 2। सह आह भो नास्ति सा त्वदीया तुला मुष्कै भक्षिता इति जीर्णधन आह भो श्रेष्ठी नास्ति द्वेष्टे यदि मुष्कै भक्षितेस्ति ईदृगेवायं संसारः न किंचित् तत्र शाश्वतमस्ति परमं नद्या स्नानार्थं गमिष्यामि तत् स्वमात्मीय शिशुमेनं धनदेवं नामनं मया सह स्नानोपकरणहस्तं प्रेष्य इति सः श्रेष्ठी स्वपुत्रमुवाच वत्स पितृव्ययं तव स्नानार्थ यास्यति तद्गम्यतामेन सार्धम् इति। हिंदी में अनुवाद है। वह आंखें भरकर बोला। वह लंबी गहरी सांस लेकर कहता है, हे अरे नहीं, वह तुम्हारी तराजू को चूहे लोग खा गए। जीर्णधन बोला। जीर्णधन कहता है, ओह ये सेठ जी, आपका कोई दोष नहीं है यदि चूहे मेरी तराजू को खा गए हैं। तो यह संसार ही ऐसा है, यहाँ कुछ भी असंभव नहीं है। परंतु मैं नदी स्नान के लिए जाना चाहता हूँ, तब तुम अपने पुत्र धनदेव को मेरे साथ स्नान की सामग्री को पकड़ने के लिए भेज दो। तब सेठ ने कहा अपने पुत्र से, बेटा यह तुम्हारे पिता के समान है, स्नान के लिए जाना चाहते हैं तुम उनके साथ में जाओ। अनुवाद नंबर 3। अथा सौवणिका शिशु स्नापकरणमदाय प्रदृष्टमना तेन अभ्यागतेन स प्रस्थिता तथानुष्ठिते स वणिक् स्नात्वा तं शिशं दिवि गुहायां प्रक्षिप्य तद्द्वारं प्रविश्याच सत्संवरं गृहमागतः पृष्ठश्च तेन वणिजा भोः अभयागतं कथयां पुत्र मे शिशु यस्त्वया स नदी गत इति। हिंदी में अनुवाद है। अब उसने व्यापारी के पुत्र को स्नान की सामग्री को दे दिया और प्रसन्न मन से वह अभ्यागत के साथ चला गया। वहाँ स्नान करने के पश्चात बच्चे को एक पहाड़ की गुफा में उसने छिपा दिया और उसके दरवाजे पर बड़े से पत्थर के टुकड़े को रखकर जल्दी ही घर आ गया। उसे देखकर उसने व्यापारी पुत्र से पूछा, है अभ्यागत, मेरा पुत्र तो तुम्हारे साथ नदी गया था, वह कहाँ है? व्यापारी को
व्यापारी से सेठ ने पूछा कि तुम मेरा पुत्र कहाँ है, वह तुम्हारे साथ ही गया था। अनुवाद नंबर 4। सः नदीतटात् स्नानेन हतम् इति श्रेष्ठया मिथ्यावादीं किं क्वाचित् स्नेहो बालं हर्तुं शक्नोति तत् समर्प्य मे सूतं यथा राजकुले निवेदयिष्यामि इति। सः आह भो सत्यवादिनः यथा सेने बालं न नयति तथा मुष्का अपि लौहघटितां तुलां न भक्ष्यन्ति तत्पर्य में तुलां यदि द्वारकेण प्रयोजनम इति। हिंदी में इसका अनुवाद है, वह कहता है नदी के तट से उसे बाज उठा ले गया। व्यापारी सेठ जी से कहता है कि तुम्हारे पुत्र को नदी के तट पर से बाज उठाकर अपनी मुंह में दबाकर ले गया। सेठ ने कहा, झूठ बोलते हो, कहीं बालक को कोई बाज उठा कर ले जा सकता है? व्यापारी की बातों को सुनकर सेठ कहता है कि तुम असत्य कहते हो, तुम झूठ बोल रहे हो। क्या कोई बाज, कोई पक्षी बालक को उठा कर ले जा सकता है? तुम मेरे पुत्र को वापस दे दो, नहीं तो मैं राजा के पास जाऊंगा या निवेदन करूंगा। ऐसा जो है सेठ व्यापारी से कहता है। वह बोला, हे सत्यवादी, व्यापारी सेठ से कहता है, हे सत्यवादी, जब बाज बच्चे को नहीं ले जा सकता तो लोहे से बनी हुई तराजू को चूहे भी नहीं खा सकते हैं। अनुवाद नंबर 5। एवं विवदमानो तौ द्वापि राजकुलं गतो तत्र श्रेष्ठी तारस्वरेण प्रोवाच भो अग्रभणीयं मम शिशुस्वरेण चौरेणापहत इति। अर्थ धर्माधिकारिणस्तु मुचु भो प्रत्यन्तुं श्रेष्ठीसुतः स आह किं करोमि पश्यतो मे नदी तटाश्च येन प्रहत शिशु इति। हिंदी में तच्छ्रुत्वा ते प्रोचुभो न सत्यं भीतं भवता किं शयेन शिशु हर्तुं समर्थो भवति। हिंदी में अर्थ अनुवाद है, आपस में झगड़ा करते हुए सेठ और व्यापारी दोनों ही आपस में झगड़ा करते हुए, विवाद करते हुए दोनों राजा के पास आ गए राज दरबार में। वहाँ सेठ ने जोर से ऊंची आवाज में कहा, अरे घोर अन्याय, मेरे बच्चे को इसने चुरा लिया है। तब धर्माधिकारी ने उससे पूछा, अरे सेठ, शांत होकर अपने पुत्र के बारे में बताइए। वह बोले, क्या करूं, नदी के किनारे इसने मेरे पुत्र का अपहरण कर लिया है। तब धर्माधिकारी ने उससे पूछा, यह सत्य नहीं कहता, बाज क्या बच्चे को उठाने में सक्षम है? अनुवाद नंबर 6। स आह भो श्रुत्यं मदवच तुला लौहशस्त्रस्य यथा खाद्यन्ति मूषका राजतंत्र हरिश्चयेनो बालकं नात्र संशयः ते प्रोचुः कथमेता तत् स सृष्टि सभ्यान् नामग्रे आदितः सर्ववृत्तान्तः निवेदयामास तत् स्तैर्विहस्य दावकी तौ परस्परं संबोध्य तुला शिशु प्रदानेन संतोषितो। हिंदी में अनुवाद है इसका। वह बोले, अरे अरे, मेरी बातें सुनो, जहाँ लोहे की तराजू को हजारों चूहे मिलकर खा सकते हैं, तो हे राजन, वहाँ पर बाज भी बालक को उठाकर ले जा सकता है। इसमें किसी भी प्रकार की कोई शंका नहीं है। वे बोले, मेरा कहा सुनो। तब उस सेठ ने आरंभ से लेकर अंत तक सारी बातों का वर्णन किया और वह हंसकर दोनों को आपस में समझा बुझाकर उसने तराजू व बालक दोनों को प्रदान कर संतुष्ट किया। दोनों की ही बातों को धर्माधिकारी ने सुना और दोनों को जो है सेठ को उनका पुत्र और व्यापारी को तराजू वापस लौटाने के लिए कहा और इस तरह दोनों को शांत किया, सांत्वना दिया और उन्हें समझा बुझाकर वापस नगर की ओर उन्हें भेजा। इस प्रकार व्यापारी ने अपनी बुद्धि का उपयोग करके सेठ से अपनी तराजू वापस ले ली। यहाँ पर कहानी से हमें सीख मिलती है कि बुद्धि सबसे बड़ा बल होता है, तो हमेशा धैर्य से हर परिस्थिति में अपनी बुद्धि का उपयोग करके हर समस्या का हल हम निकाल सकते हैं या हर समस्या का उपाय हमें मिल सकता है। तो धैर्य से अपनी बुद्धि का उपयोग हमें करना चाहिए।
स्टूडेंट, आपका लेसन कंप्लीट हो गया है। वॉच दिस वीडियो एंड लाइक सब्सक्राइब माई चैनल।